जय श्री राधे श्याम जी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जय श्री राधे श्याम जी में। आज मैं आपको श्री पुरुषोत्तम मास के 18वें दिन की कथा सुनाऊंगी। तो इस पवित्र कथा को सुनने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो लेकर मैं आपके लिए उपस्थित रहूं और मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं श्री पुरुषोत्तम मास की कथा। अध्याय 18, दिन 18वां। नारद जी बोले, हे तपोनिधि राजा धृतधनवा को वाल्मीकि जी ने इसके उपरांत क्या सुनाया, वह भी कृपया करके मुझे सुनाइए। श्री नारायण जी बोले, धृतधनवा अपने पूर्व जन्म की कथा सुनकर आश्चर्यचकित रह गया और वाल्मीकि जी से फिर पूछा। धृतधनवा बोला, हे ब्राह्मण, आपके वचन अमृत के समान मीठे हैं, इनको सुनकर मन ही नहीं भरता। आगे का चरित्र सुनाइए। वाल्मीकि जी बोले, हे राजन सुनिए। वह ब्राह्मण जिस समय पुत्र शोक में विलाप कर रहा था, उसी समय दशम दिशाएं में गर्जन करता हुआ मेघ छा गया। पर्वतों को कंपाती हुई भयानक हवा चलने लगी। मेघ गर्जना से दिशाएं भर गई। महीने भर निरंतर वर्षा की छड़ी लग गई। धरती पर पानी पानी हो गया, पर पुत्र शोक में तपा ब्राह्मण कुछ नहीं जान सका। वह महीना भर अन्न जल त्याग कर हे पुत्र कहकर विलाप करता रहा। इस तरह विलाप करते हुए उसे पूरा महीना बीत गया। भगवान श्री कृष्ण का परम प्रिय पुरुषोत्तम मास का ही वह महीना था। ब्राह्मण को इसका ज्ञान न था। तब भगवान की स्मरण कीर्तन करते रहने से उस मास की उसकी सेवा हो गई और उसके फलस्वरूप श्रीहरि अत्यंत प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। तब ब्राह्मण को पुरुषोत्तम भगवान के दर्शन हुए। तब अपने पुत्र के शव को गोद से धरती पर रखकर पति पत्नी शीघ्र खड़े हो गए और प्रशंसा के साथ श्रीहरि को दंडवत प्रणाम किया। हाथ जोड़कर सम्मुख उच्चारण करने लगा, श्री कृष्ण ही मेरे सहारा है। श्री हरि बोले, हे सुदेव, तुम धन्य हो, परम भाग्यशाली हो। तीनों लोकों में तुम्हारे भाग्य को कहने में कोई समर्थ्य नहीं है। हे तपोधन, अब जो होना है वह सुनो। हे ब्राह्मण, तुम्हारे पुत्र की 12,000 की वर्ष की आयु हो जाएगी। इस पर एक प्राचीन इतिहास जिस पर राजा रघु ने श्री मार्कंडेय ऋषि कह चुके हैं, सुनाता हूँ। प्राचीन समय में एक बड़े वन वाले धनु नाम मुनि हुए। उन्होंने संसारिक मनुष्य को पुत्र संबंधी मानसिक दुख से दुखी और चिंतित देखा। इससे उनका मन अत्यंत दुखी हुआ और वह विचार करने लगा, मुझे अमर पुत्र का लाभ हो। इसके लिए उन्होंने 1000 वर्ष तक कठोर तप किया। तब देवताओं ने आकर धनु से कहा, ए मुनीश्वर, हम तुम्हारे तप से प्रसन्न हैं, तुम्हारा कल्याण हो, जो इच्छा है वह वर मांग लो। श्री नारायण जी बोले, देवताओं के इस प्रकार के वचन सुनकर वह अमृत के समान तृप्त होकर बोला, मुझे अमर और बुद्धिमान पुत्र चाहिए। ऐसा अभेद तो पृथ्वी पर नहीं हो सकता। तब ब्राह्मण बोला, मुझे निमित आयु वाला पुत्र दीजिए। देवता बोला, निमित आयु किसे कहते हैं? मुनि बोला, यह सामने जो बड़ा पर्वत है, जब तक यह रहे मेरा पुत्र भी जीवित रहे। तब देवता, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा कहकर वरदान देकर स्वर्ग चले गए। धनु को भी समय आने पर वैसा ही पुत्र प्राप्त हुआ। वह पुत्र चंद्रमा के समान बढ़ने लगा। जब यह 16 वर्ष का हो गया, तब उसके पिता धनु मुनि बोले, हे पुत्र, महात्माओं का कभी अपमान मत करना, उन्हें कभी मत सताना। फिर भी वह मुनियों को सताता रहा, क्योंकि वह निमित आयु था। इस घमंड के कारण वह उन्मत्त होकर मुनियों को कुछ भी नहीं समझता था। एक बार क्रोधी मुनि महर्षि विधि पूर्वक शालिक राम भगवान की पूजा कर रहे थे। उसी समय वह धनुपुत्र वहां आ पहुंचा और उस मूर्ति को उठाकर चंचलता से गहरे कुएं में डाल दिया, जिससे मुनि ने शाप दिया, पर वह मरा नहीं। तब वह मुनि सोच में पड़ गया, अरे, इस धनु के पुत्र को देवताओं ने निमित आयु का बना दिया है। इस प्रकार चिंता करते हुए मुनि लंबी श्वास छोड़ने लगा। उस श्वास से अनेकों भय उत्पन्न हो गए, जिन्होंने उस पहाड़ को टक्कर मार मार कर उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। उसी समय मुनि का पुत्र भी मर गया। धनु मरे पुत्र को देखकर बार बार रोने लगा। उसके शरीर को लेकर दुखी ब्राह्मण अग्नि प्रज्वलित करके उसे पुत्र सहित भस्म हो गया। ब्राह्मण अपने पुत्र के साथ उस अग्नि में भस्म हो गया। भगवान बोले, हे तपोधन, यह पुत्र तुम्हें गरुड़ ने दिया था। मैं तुम्हारे इस पुत्र को पुरुषोत्तम मास के व्रत से प्रसन्न होकर बड़ी उम्र का बना देता हूँ। गृहस्थ धर्म का परम सुख भोग कर तुम ब्रह्मलोक जाओगे और वहां भी सुख भोगोगे। इस प्रकार वहां 1 वर्ष 1000 देवताओं के वर्ष का सुख भोगने के बाद पृथ्वी पर तुम्हारा जन्म होगा। तुम चक्रवर्ती राजा बनोगे।
धृतिधर्मा नामक राजा बनकर तुम अनेकों सुख समृद्धि सेना वाहन आदि तुम्हारे 4 श्रेष्ठ पुत्र होंगे। एक भाग्यशालिनी सुशीला नामक की कन्या होगी जो अत्यंत ही सुंदरी होगी। हे बड़भागी, इस प्रकार देव दानव दुर्लभ अनेक सुख भोगने से तुम अपने आप को कृतार्थ मान बैठोगे और अज्ञानवश तुम्हारा मन संसारिक सुखों की ओर लग जाएगा। उस समय तुम संसार समुद्र को पार करने वाले भगवान विष्णु को भी भूल जाओगे। तब ये तुम्हारा पुत्र तोता बनकर वृक्ष पर बैठकर तुम्हें ज्ञान देगा। उस समय तुम तोते के शब्द का भाव न समझकर उदास होकर घर जाकर चिंता के समुद्र में लीन होकर डूब जाओगे। उस समय हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम्हें वाल्मीकि आकर ज्ञान देंगे। तब संशय निमित्त होने पर संसारिक सुखों को त्याग कर श्री हरि के पद को अपनी स्त्री के साथ पाओगे, जिसमें गया लौटता नहीं है। इस प्रकार भगवान के कहते ही वह ब्राह्मण पुत्र उठ बैठा। स्त्री पुरुष पुत्र को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। देवता भी उनके ऊपर पुष्प वर्षा करने लगे। सुखदेव ने भी उठकर श्री हरि भगवान एवं माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। उस समय पुत्र को देखकर गरुड़ जी बड़े प्रसन्न हुए। ब्राह्मण आश्चर्यचकित होकर श्री जगदीश्वर हरि को प्रणाम कर हाथ जोड़कर अपने हृदय के संशय निर्वृत्त करने के लिए मधुर वचन में बोला, हे प्रभु, मैं 4000 वर्ष तक कठोर तप करता रहा। तब आपने प्रकट होकर कहा था, हे पुत्र, तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है। अब उसके विपरीत स्वयं आकर मेरे पुत्र को जीवित कर दिया। इसका क्या कारण है? श्री पुरुषोत्तम मास की कथा का 18वां अध्याय समाप्त। तो आशा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे श्याम जी।